क्लास एट्थ हमारा जो माई टर्न थ्री था उसमें दो क्वेश्चंस और रह गए थे। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सिक्स्थ, फाइंड द हाइट ऑफ अ रोम्बस इफ़ लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि इसमें हाइट मांगी है रोम्बस की, अगर उसके डायगोनल्स इतने इतने हैं तो ठीक है। तो अभी तक नॉर्मली हाइट किसी में है नहीं, तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझ लें, मैं आपको बताता हूँ इसको। ठीक है, माइटन 3 का ये सिक्स्थ क्वेश्चन है। तो इसके अंदर एक रोम्बस है, इसमें D1 और D2 दोनों हमारे डायगोनल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखें। पहले तो क्या व्हाट इज़ गिवन लिखेंगे, तो गिवन इज डायगोनल D1 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और डायगोनल D2 6 दिया हुआ है, और आपको यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस रोम्बस। ठीक है, तो आपको हाइट चाहिए, ये हाइट आपको निकालनी है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे ये कि आप D1 और D2 की हेल्प से इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। 1/2 इंटू D1 इंटू D2 से इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा, एरिया कैलकुलेट करने के बाद आप अगर देखें तो ये जो ट्राइंगल है AOB, इसमें जो चार ट्राइंगल बन रहे हैं ना, ये चारों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल हैं, क्योंकि रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो बीच में एंगल दिख रहा है ये वाला 90, ये अकेला यही 90 नहीं है, इधर वाले दोनों एंगल्स भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। हाँ देखो, चाहे ये एंगल हो, ये वाला भी 90 है, ये भी 90 है, ये वाला भी 90 है, सारे एंगल्स 90 के होते हैं अगर डायगोनल क्योंकि इसमें डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो हम कोई सा एक, चाहे ये वाला ट्राइंगल ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, और चाहे ये वाला ले लो। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को हम यूज़ करेंगे। तो पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे रोम्बस का, जो इजी है D1 और D2 रख के, और हम इसका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आप कर ही लेंगे D1 इंटू D2 लगा के, ये फॉर्मूला लगा के, क्योंकि D1 और D2 आर गिवन, तो हम इनको रख के और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकाल लेंगे। अब एरिया निकालने के बाद अगर एक और फॉर्मूला देखें तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, तो रोम्बस के अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। एक्चुअली में हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इसका एरिया पता है, और एरिया और रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है, और पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। तो जो रोम्बस का एरिया होगा पैरेललोग्राम का भी एरिया वही हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस भी पैरेललोग्राम ही है। तो जो हमने रोम्बस का एरिया निकाला हुआ है उसके इक्वल में बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर हमें बेस पता लग जाए, बेस ये AB पता लग जाए भाई, इस ट्राइंगल के लिए जो ट्राइंगल AOB है इसके लिए बेस AB होगा। यानी रोम्बस की कोई भी एक साइड, किसी भी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल को लेके, इन चारों में से किसी एक ट्राइंगल को लेके अगर रोम्बस की साइड पता लग जाए तो हम बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले में बेस की वैल्यू AB की वैल्यू निकाल रख देंगे, और एरिया हमें पता ही है, हाइट निकाल लेंगे। तो AB, अब आप देखो AOB ले लिया हमने, तो AC जो है वो 8 है, तो AO उसका आधा हो जाएगा 4, BD पूरा 6 है, तो BO 3 हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 4 और ये 3 हो गए। तो AB कैसे निकालेंगे, क्योंकि AOB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इन रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तो AO मैंने बता दिया आपको 4 निकाला है, और ये वाला 3 निकाला है। ठीक है, अब ट्राइंगल AOB इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब AOB जो ये ट्राइंगल है, ये AOB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर AB का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ यूज़ कर देंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करेंगे। AO की वैल्यू 4 आ चुकी है, BO की 3, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इनको ऐड करेंगे 25 हो गया। AB का स्क्वायर, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब है हमने बेस फाइंड आउट कर लिया 5 सेंटीमीटर। अब मुझे बेस पता है, एरिया पता है, हाइट निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा कि वी नो दैट रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम,
सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, जो कितना हो जाएगा, जो रोम्बस का एरिया है वही पैरेललोग्राम का एरिया 24 हो गया, बेस इंटू हाइट है तो बेस जो है वो 5 हमने निकाल लिया है, और ये हाइट है, तो हाइट निकालेंगे तो हाइट इज इक्वल टू 24 और 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आंसर विल बी, द रिक्वायर्ड हाइट विल बी 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करना। इसको मैं, इसकी एक पिक भी मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसकी एक पिक भी मैं डाल दूंगा अभी। इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या करना है कि डायगोनल्स दिए हुए हैं पी क्यू और आर एन। ठीक है, इन्होंने क्या दे रखा, वन ऑफ द डायगोनल इज 28, यानी डायगोनल ये दिया हुआ है एम ओ 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये दोनों भी दिए हुए हैं 17 19। तो आपको क्या करना है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है, यानी D1 D2 भी, H1 H2 और D दिया हुआ है, तो आप इजीली आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। और एरिया कैलकुलेट करने के बाद आपको उस एरिया को 45 से मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। ठीक है, 45 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग द फील्ड। तो कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग द फील्ड आप निकाल सकते हो। तो मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं लेट्स ट्राई 4 पर। तो लेट्स ट्राई 4 में जो है, लेट्स ट्राई 4 में पॉलीगन के बारे में बताया गया है। पहले तो आप सिंपली देखो, इसमें पॉलीगन जरूर बताया है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं हो रहा। इसमें केवल तो आप पहले समझ लो कि पॉलीगन का मतलब है कि एक फिगर होती है, क्लोज्ड फिगर होती है विद एन साइड्स। एन साइड्स का मतलब है कि मिनिमम 3 साइड से तो कोई ना कोई पॉलीगन बनता ही है। 3 से कम साइड्स बना नहीं हो सकती पॉलीगन में, 3 के बाद 3 के बाद 4 5 6 और कितनी भी हो सकती हैं। तो ये पॉलीगन्स है। लेकिन अब आपको यहाँ पर एरिया की बात करनी है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको इस पॉलीगन को कई पार्ट में स्प्लिट करना होता है, कई हिस्सों में तोड़ना होता है कि कोई हिस्सा इसका ट्राइंगल बन जाता है। जैसे आप एक बार फॉर एग्जांपल, ये पेंटागन है, और पेंटागन को में अगर आप यहाँ से एक लाइन खींच दें तो नीचे वाला हिस्सा ट्रेपेजियम हो जाएगा और ऊपर वाला ट्राइंगल। या इस अगर स्क्वायर को निकालना है और मेरे पास फॉर्मूला नहीं ट्राइंगल का है, तो मैं इसको बीच में से आधा कर दूंगा तो एक ट्राइंगल ये हो जाएगा और एक ट्राइंगल ये हो जाएगा। तो हम किसी बड़ी पॉलीगन वाली फिगर को, कई एन साइडेड फिगर को, जो कि इवन नहीं है, कई अलग अलग तरह की शेप है उसके अंदर, तो उसमें हम कई सारे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसे कई सारे हिस्सों में तोड़ सकते हैं और अलग अलग हिस्से का एरिया निकाल के सारे हिस्सों को ऐड कर देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, जो उस फिगर का, उस पॉलीगन का एरिया होगा। मैं फॉर एग्जांपल हम सीधा लेट्स ट्राई 4 का एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो लेट्स ट्राई 4 में ये फिगर है। अब इस फिगर में आप क्लियरली देखो कि इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा आप आराम से कर लेंगे, अगर पहला आपको मैं समझा दूंगा तो बड़े आराम से कर लेंगे। देखो इसको आप देखें कि यहाँ से अगर इसको फिगर 1 माने, देखें इसको मैं फिगर 1 मान लेता हूँ, इसको मैं फिगर 2 मान लेता हूँ, इसको मैं फिगर 3 मान लेता हूँ, और इसको मैं फिगर 4 मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखें आप कि जो फिगर 1 है वो एक ट्रेपेजियम है, तो 4.5 इंच में दिया हुआ है। इसका जो एक इस साइड होगी, सपोज ये ए है, तो इसमें ए साइड हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 4.5 इंच हो जाएगा। बी कितनी होगी, 2 इंच, और यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी 5.9 इंच अगर इसकी लंबाई है तो इसकी 5.9 होगी, इसकी 5.9 होगी, इसकी 5.9 होगी। तो बीच वाला जो लेंथ है वो 5.9 है, इधर उधर 2 इंच है, तो 2 + 2 4 + 5.9 ये हो जाएगा 9.9। ए हो गया 4.5, बी हो गया 9.9, और एच हो गई इसकी 5 इंच। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करते हुए चारों को करेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इससे। देखें कि एरिया ऑफ गिवन फिगर, ये वाली फिगर पे आप रख लो उसको। देखें एरिया ऑफ गिवन फिगर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2 प्लस एरिया ऑफ फिगर 3 और प्लस एरिया ऑफ फिगर 4। एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया ऑफ फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। ठीक है, अब एरिया ऑफ फिगर 1 में मैंने आपको बताया था, अब फिगर 1 क्या है, एक ट्रेपेजियम है,
ये वाला अगर मैं इतना दिखाऊं तो ये ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। इस ट्रेपेजियम में 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच लगेगा, दोनों साइड्स होंगी। अब साइड्स मैंने लिख दी हैं, ए दिया हुआ है 4.5 इंच, बी जो है मैंने आपको बताया था 2 5.9 और 2 है, तो हमने तीनों को ऐड कर लिया, 2 + 5.9 + 2, राइट। और ये हो गया 9.9 इंच, और एच 5 दिया हुआ है, एच 5 दिया हुआ है। तो हम अगर एक एक पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमें अच्छी तरह आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4.5 और 9.9 को ऐड किया, ये 14.4 हो जाएगा इंटू 5। अब 2 से कैंसिल करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 7.2 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यू विल गेट 36 इंच स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फिगर 1 36 इंच स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ फिगर 2, ये छोटा वाला फिगर, एरिया फिगर 2। अब इसमें देखो आप, अगर ये 4 इंच दिया हुआ है तो ये वाला भी लेंथ जो है वो 4 इंच ही होगा, इसको 4 ले लेंगे, और ये 5.9 है, ए हो गया 4, बी हो गया 5.9 इंच, और इनके बीच की जो लेंथ हो गई, डिस्टेंस हो गई, वो होगी 2, यानी एच हो गया 2। तो हमने लिख दिया है सेम यहाँ पर, ए हो गया 4, बी हो गया 5.9 और एच हो गया 2 इंच, ठीक है। तो अब एरिया फिगर 2 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, ये भी एक ट्रेपेजियम है तो ए प्लस बी इंटू एच, तो ए दिया है 4, बी दिया है 5.9 और 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 9.9 इंच स्क्वायर, सेकंड फिगर। और थर्ड फिगर जो है वो मेरा एक स्क्वायर है, ये साइड टू साइड होता है, तो 5.9 इंटू 5.9 हो जाएगा इसका सीधा। तो लिख देंगे एरिया ऑफ फिगर 3 साइड इंटू साइड, दैट इज 5.9 इंटू 5.9 एंड इट गिव्स 34.81 इंच स्क्वायर। तो थर्ड वाला भी आ गया क्योंकि साइड इसमें ये दिया हुआ है। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ फिगर 4, तो एरिया ऑफ फिगर 2 और 4 दोनों सेम ही है, तो बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट हो जाएगा यहाँ पर, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, और यहाँ पर 4 + 5.9, 2 से 2 कैंसिल आउट, 9.9। अब फिर हम वही कर देंगे जो एरिया ऑफ गिवन फिगर था, तो एरिया ऑफ गिवन फिगर हो जाएगा 36 + 9.9 + 34.81 + 9.9, इन सबको ऐड करेंगे तो यू विल गेट द होल एरिया 90.61 इंच स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से पूरा क्वेश्चन करना है। मैं इनको ये सॉल्यूशंस भी मैं सेंड कर रहा हूँ साथ के साथ, वीडियो के साथ साथ, ठीक है। तो अगर आप इसे कर लेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मैंने क्रॉस कर दिया है, आप इसको छोड़ दीजिए, आप सीधा आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। अब थर्ड क्वेश्चन में केवल आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको क्या करना है, आपको इसका एरिया निकालना है, जैसे मैंने इसमें निकाला वैसे ही इसमें निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 पार्ट में इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। आप इसको कम पार्ट में स्प्लिट करके भी कर सकते हो अगर पॉसिबल है, तो मेरे ख्याल से इसमें तो नहीं करना, इसमें तो आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा क्योंकि सब अलग अलग साइज़ के दिए हुए हैं। तो इसमें ये तो निकालना पड़ेगा कि कितना कितना। अब जरा देखो, जरा ए डी दिया हुआ है, ए से लेके डी तक 20 दिया हुआ है, फिर ए से लेके एम तक, देखो ए से लेके एम तक कितना दिया, 18। तो आप देख लो कि यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ तक 18 है, तो इसको आप 2 लिख लो, ठीक है। 2 ही तो रह गया, यहाँ तक 20 है, यहाँ तक 18 है, तो ये 2 हो गया ना इतना। फिर ए एन 14 है, ए एन 14 है, ए एन अगर 14 है और यहाँ तक था 18, तो ये 4 हो जाएगा, समझ गए। और उसके बाद दिया है ए एल, तो ए एल अगर दिया हुआ है 10, तो इसका मतलब है ये वाला हिस्सा भी 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 14 था, ये 14 था यहाँ तक, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया है ए पी, ए पी कितना दिया है 6, अगर ये वाला 6 है तो ये जो हिस्सा बीच में बच गया ये भी 4 ही होगा। अब आप इसे टोटल कर सकते हो, 6 4 4 दैट इज़ 14 और 6 8 20 हो गया पूरा, ठीक है। तो अब आप अलग अलग जगह, आपको ये छोटे छोटे लंबाइयाँ सारी पता है, स्प्लिट कर चुके हो उसको आप, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। जैसे कि फिगर 1, इसको फिगर 1 मानेंगे तो इसमें बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो ये वाला अगर बेस लेते हैं तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा 9, 6 इंटू 9 हो जाएगा। इसके अंदर ये इसकी जो हाइट है वो 8 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। आराम से आप इसे स्प्लिट करके निकाल सकते हो, क्योंकि जो मेन काम था वो मैंने कर दिया है। आपको यहाँ से यहाँ तक जिस लेंथ को स्प्लिट करना था तो वो स्प्लिट मैंने आपको बता दिया कैसे करना है।
अब इस स्प्लिट के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला जो है वो आप स्प्लिट करके मत करना, इसको H1 + H2 × D से कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें 40 50 और 50, ये 140 है पूरा, तो 140 इसका D ले लेना, और ये H1 है और ये H2 है। आराम से इसका एरिया, टोटल एरिया इस तरह से निकाल सकते हो आप, इसे स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, इसे उसी फॉर्मूले से कर लेंगे। इसमें क्या है, ये जो सी वाला पार्ट है इसमें एरिया PQR निकालना है, तो PQR इसको आप अलग कर लो, मतलब आपको PQR का निकालना है तो ऊपर वाला एरिया नहीं, इसको नहीं टच करना, केवल इसी को निकालना है। तो इसमें 1/2 × बेस × हाइट, यानी 5, 8 और 7 तीनों को ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 1/2 × 4 × 20 से निकल आएगा ये वाला। और एरिया PTSR जब निकालेंगे आप, PTSR, तो इसमें इसको 3 पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। एरिया अगर एरिया ऑफ PTSR विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2 प्लस एरिया ऑफ फिगर 3, तब आप इसे कर पाओगे। तो ओके, अभी आप क्या करो, आप कम से कम एटलीस्ट इसमें ये 4-5 क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। फिर भी मैं इसमें अगले वीडियो में मैं इसमें से देखूंगा कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा थोड़ा वैसा हो रहा है। ये और ये और ये 3 तो आप कर ही लेंगे, और ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपके लिए फिर वीडियो में डालूंगा। तो आप ये 2-3 क्वेश्चन आराम से ट्राई कर सकते हो, और इनको आप करके भेजिएगा, उसके बाद मैं कराता हूँ आगे, ठीक है। तो आई होप कि ये 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, तो ये 3 क्वेश्चन आप करिएगा। ये वाला अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये 2 फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये 2 और मैं आपको सेंड करूंगा। आप ये 3 क्वेश्चन करिए, एक तो मैंने करा ही दिया आपको, और ये 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये कर दीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा अब वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लें, इसके बाद हम आएंगे माई टर्न 4 पर।